आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। सब ज्वाइन हो गए? ओके। ठीक है, फिर से बताता हूँ। तो ये जो हमने टॉमी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसका अगर हमको पेरेंट देखना है कि किससे बना था, तो एक पुराना तरीका है प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये आप पुराने कोड में देखोगे, ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसको यूज नहीं कर सकते आप कोड में, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्विवेलेंट टू राइटिंग दिस ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ टॉमी। तो ये जो लिखा हूं मैंने, ये दोनों ही तरीके क्या है, एक ही है। बट ये जो तरीका है प्रोटो वाला, ये अभी डेप्रिकेट हो चुका है। आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो नहीं लिख सकते, इट इज सेम एज व्हाट। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करना है अगर आपको कि वो ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, ठीक है? कहाँ से प्रॉपर्टी है, इवन दो इट इज क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट, कंस्ट्रक्टर डॉग, राइट? इवन दो जो टॉमी है, टॉमी डॉट कंस्ट्रक्टर अगर आप करोगे, तो इट विल गिव यू द फंक्शन जिससे वो बना है, ठीक है? कौन सा फंक्शन यूज किया गया उसको बनाने के लिए, उसके बारे में बताता है। उसी तरीके से एक्स डॉट कंस्ट्रक्टर करोगे तो सिंपली वो बताएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है बनाने के लिए, ठीक है? तो टॉमी जो है ये न्यू डॉग कंस्ट्रक्टर यूज करके बना हुआ है। तो जब आप बनाते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी हमको मिलता है प्रोटोटाइप, वो एक्चुअल में वो भी एक ऑब्जेक्ट ही बनता है। तो वो बताता ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप बना के ये टॉमी वाला आप बना रहे हो, या फिर यहाँ पे जो एक्स बना है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, ठीक है? तो वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, डॉग डॉट प्रोटोटाइप में अभी प्रेजेंट है हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर में, ठीक है? तो ये जो डॉग डॉट प्रोटोटाइप है, इस प्रोटोटाइप को यूज करके हमारा टॉमी ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अब मैं टॉमी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो करूंगा, मुझे सेम चीज मिलेगी। दिस इज व्हाट, प्रोटोटाइप। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। किसी को डाउट, कुछ भी है तो पूछिए। अभी भी नहीं समझा या ऊपर से बाउंस गया है ये प्रोटोटाइप क्या हो रहा है करके? 100% बाउंस तो नहीं गया। बोलने का मतलब ये है कि इवन दो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही यूज कर रहे हो उसको बनाने के लिए, बट ये ऑब्जेक्ट बन रहा है एक ऑब्जेक्ट से, राइट सर। ठीक है? वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉग डॉट प्रोटोटाइप। इवन तो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा, लेकिन ये बनने के बाद, ये सब कॉल होने के बाद एक न्यू प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जो कि डॉग पे प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं डॉग डॉट प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जेक्ट से ये वाला ऑब्जेक्ट बनता है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से, ठीक है? यस। मतलब ये डॉग डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जो है, ये इसका पेरेंट होता है, बोलने का मतलब है। इसको कॉपी राइट। करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉग डॉट प्रोटोटाइप। अब टॉमी का अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट देखना है मुझे, तो मैं कैसे देखूंगा, टॉमी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप अभी फिलहाल देखने के लिए, या फिर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट, टॉमी। टॉमी। ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया, राइट? यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू डॉग डॉट प्रोटोटाइप, ट्रू रिटर्न किया। यस। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या प्रोटोटाइप से, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक्स का एग्जांपल लिया था, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग मैंने किया, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड मैंने एक्स पे तो बनाई नहीं है इस ऑब्जेक्ट में,
अग्रीड? Right. Right, sir. लेकिन फिर भी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड मुझे मिल रही है, तो ये जो मेथड मुझे मिल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट जो Right. प्रोटोटाइप है। अगर उस ऑब्जेक्ट में ये मेथड नहीं मिला, अभी ये ऑब्जेक्ट में वो मेथड प्रेजेंट नहीं है डॉट टू स्ट्रिंग, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो इसके प्रोटोटाइप में जाएगा। इसका प्रोटोटाइप मतलब एक्स मैंने प्रिंट किया, मतलब एक्स डॉट में नहीं मिल रहा वो टू स्ट्रिंग, यहाँ पे कहीं नहीं मिला, तो वो कहाँ जाएगा, इसके इस प्रोटोटाइप में जाएगा, पेरेंट में जाएगा, Yes. राइट। यहाँ पे वो देखेगा, यहाँ पे उसको टू स्ट्रिंग मिल जाएगा और उस चीज को वो यूज करेगा। Clear, sir. क्लियर? यानी अगर उस Yes. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसको प्रॉपर्टी और मेथड नहीं मिली, तो वो उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट में जाएगा, और पेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब वही प्रोटोटाइप, ठीक है। जो डॉग डॉट प्रोटोटाइप है उसमें वो चेक करेगा वो है या नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में और क्लियर होगा। ये समझ में आया? Yes. अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसको प्रॉपर्टी या मेथड नहीं मिलती है, तो वो कहाँ ढूंढेगा जाके? अपने पेरेंट्स में। पेरेंट में। और पेरेंट मतलब एक्स का पेरेंट प्रोटोटाइप कौन सा है? ये वाला है। Object. पेरेंट कौन सा है? ये प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट। Right, sir. मतलब ये Yes. यूनिवर्सल है। अगर ये ऑब्जेक्ट का भी आप प्रोटोटाइप देखोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नल रहेगा, ठीक है। वो ऐसे ही दिखा रहा है, बट अगर मैं एक्स डॉट यहाँ से मैं प्रोटोटाइप करता हूँ, तो मुझे कौन सा मिलेगा? यही जो मिल रहा है, कंस्ट्रक्टर एंड ऑल, ठीक है। ये कौन सा Yes. है? यही चीज जो हमें यहाँ मिली। अगर मैं Right. वापस से इसके भी प्रोटोटाइप में देखूं कि इसका भी फादर कौन है, तो नल आएगा, ठीक है। Mhm. तो आपका जो Understand. प्रोटोटाइप, दो में से एक ही चीज हो सकती है। जब भी आप पेरेंट प्रोटोटाइप बनाओ, तो आपका प्रोटोटाइप या तो नल को पॉइंट करेगा या फिर किसको पॉइंट करेगा? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए हमेशा पेरेंट प्रोटोटाइप में, अदरवाइज वो आपको नहीं चलेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ वैलिड। तो जो वैलिड Right. जो प्रोटोटाइप है वो या तो नल है या फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या हो गया, टॉमी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, टॉमी का पेरेंट कौन सा है? डॉग प्रोटोटाइप, डॉग डॉट प्रोटोटाइप। अब ये इतने देर से मैं ये प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप क्या कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा धीरे से आपको, ठीक है। यहाँ पे अब आपने एक मेथड बना रखा है, दिस डॉट वॉक्स। क्लियर? Mhm. Yes, sir. ठीक है। और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टॉमी नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सारे लोग अटेंशन देंगे, ठीक है, इस चीज के ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अब शेरू को ला लेता हूँ, ठीक है। टॉमी के साथ शेरू भी आ गया भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट बन गए। क्लियर? Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. मैं इसके साथ ना इसको थोड़ा सा शेरू वॉक्स करके कुछ डाल देता हूँ। जहाँ तो अभी नहीं डालते, बाद में दिखाएंगे प्रोटोटाइप पे कैसे, ठीक। तो क्या हो गया, आपने यहाँ पे शेरू भी बना लिया, आपने टॉमी भी बना लिया। टॉमी भी आ गया यहाँ पे और शेरू भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेम भी बन रहा है और वॉक्स Yes. भी आ रहा है। यहाँ पे भी आपका नेम आ रहा है और यहाँ मेथड आ रही है। दिस इज Right. डूइंग व्हाट? दिस इज अननेसेसरीली ऑक्युपाइंग द स्पेस। ये जो मेथड्स जो बन रही है, जो वॉक्स वाली मेथड है, ये हर ऑब्जेक्ट में कॉपी हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? Yes. तो जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हमको ये मालूम है कि वो मेमोरी में स्पेस खाता है। Right. इवन दो बोथ ऑब्जेक्ट जो शेरू और टॉमी है, दोनों का ऑब्जेक्ट में वो मेथड कॉमन है, एक ही जैसा Mhm. कोड है, बट स्टिल वो उसको भी स्टोर करने के लिए स्पेस लग रही है। सो यू आर सिंपली व्हाट, रेप्लिकेटिंग, यू आर वेस्टिंग द मेमोरी। Right, समझ sir. पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Right. Yes, sir. तीसरा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, मेरा फेवरेट डॉग दिलावर। दिलावर को भी ला लिया हमने। तो तीसरा अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया दिलावर। इसमें भी आप देखेंगे कि मेथड कॉपी हो रही है। Right, sir.
ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। इवन आप MDN पे डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे, आपको ये चीज मिल जाएंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट। MDN में भी एक चीज दी हुई थी, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, आप पढ़ लेना, नीचे दिया हुआ है, कहीं तो भी दिया हुआ है नीचे, मैं यू गो थ्रू, अगर आपने, मैं बोलूंगा कि एक बार आप जरूर पढ़िए उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, आपको समझ में आएगा फिर से ये सेशन होने के बाद, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, वॉक्स फंक्शन रेप्लिकेट हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्ट एक ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी मेमोरी में वॉक्स बन रहा है, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि जो टॉमी है, ठीक है, इन सब का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, डॉग। इन सब का प्रोटोटाइप क्या है, डॉग। ये देखिए डॉग, दिलावर का भी प्रोटोटाइप है डॉग। तो ये क्या कर रहा है, अगर दिलावर में नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, डॉग डॉट प्रोटोटाइप में से लेके आएगा, राइट। राइट, यस सर। ठीक है। तो डॉग डॉट प्रोटोटाइप में सर्च करेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसमें नहीं डालेंगे दिस डॉट वॉक्स, हम लोग क्या करेंगे, डॉग के प्रोटोटाइप में डाल देंगे, यानी डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट वॉक्स इक्वल्स टू, ये जो हमारा फंक्शन था, कॉपी, मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने। अब मैं टॉमी को प्रिंट कराता हूँ। अब देखो, अब उसमें क्या हो गया है, मेथड नहीं आ रही है, राइट। राइट। अब मेथड गायब हो गई, बट अगर मैं टॉमी डॉट वॉक्स कॉल करूं तो वो चलेगा। यस सर। ये क्यों हुआ, सेम थिंग, जब आप यहाँ पे टॉमी ऑब्जेक्ट है, तो अभी वो, उसको जो वॉक्स जो मेथड हमने कॉल किया वो उसके उसके ऑब्जेक्ट में नहीं मिला, यहाँ पे उसको नहीं मिला, क्यों, राइट। क्योंकि हम यहाँ से भेज ही नहीं रहे। हम अब उसको वो वॉक्स का मिलेगा, यहाँ मिलेगा, प्रोटोटाइप के अंदर आ गया, देखिए, यस। यस सर, है ना। पहले क्या हो रहा था, बेसिकली देखा, वो ऑब्जेक्ट में चले गया, वो हाँ हायरार्की में ऊपर जाते जाता ना। हाँ, ऊपर चले गया, तो वो अब डॉग डॉट प्रोटोटाइप में प्रेजेंट है, हाँ, उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में मतलब। हाँ, उसके ऊपर वाले पेरेंट ऑब्जेक्ट में, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हाँ बना है, इसके ऊपर वाले जो बेस रहेगा, ये चाइल्ड हो गया, डिराइव्ड होगी टॉमी, टॉमी का डिराइव्ड क्या है, ये है डॉग डॉट प्रोटोटाइप, बेस क्लास हाँ है डॉग डॉट प्रोटोटाइप, और डॉग डॉट हाँ। प्रोटोटाइप की बेस क्लास कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट, ये जहां पे अच्छा। कंस्ट्रक्टर ओके। हैज ओन प्रॉपर्टी मिलेगा, दिस इज द लास्ट स्टेशन, समझ लो, ये लास्ट पेरेंट है पूरे कौन हायरार्की में, सर, राइट कौन सर। सा? ये वाला जो कंस्ट्रक्टर हैज प्रॉपर्टी ओन प्रॉपर्टी, ये जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है ना, ये वाला, हाँ हाँ। दिस इज द लास्ट, बस इसके अच्छा। ऊपर और कोई पेरेंट नहीं है, दिस इज द लास्ट पेरेंट पूरी हायरार्की में, राइट। ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले फिर से देख लेते हैं, अभी वॉक्स कहाँ पे आ रहा है, प्रोटोटाइप के अंदर आ रहा है, पहले वॉक्स कहाँ आ रहा था देखते हैं, इसको फिर से मैं कमेंट करता हूँ, फिर से मैं ओपन करता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हो तो, सेव किया मैंने, मैं टॉमी को डाल लूंगा, देखो अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है वॉक्स, ये देखो डायरेक्ट उसमें राइट। प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट में, प्रोटोटाइप में प्रेजेंट नहीं है, राइट। क्योंकि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हर जगह रेप्लिकेट हो रहा था, जब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और मान लीजिए ये तो एक ही मेथड है, ऐसे अगर आपके 10-15 मेथड रहे तो आपका हर एक ऑब्जेक्ट में वो रेप्लिकेट होगा, कॉपी होते जाएगा, ये सारे का सारा मेथड्स, मान लो ऐसे और 10 मेथड प्रेजेंट है आपके कोड में, तो क्या होगा, जब जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप इसी में ही रखिए, बट आपको मालूम है कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, तो क्या होगा, अननेसेसरी आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, राइट। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है कि ये जो टॉमी है ऑब्जेक्ट, ये लेता है कौन से, डिपेंडेंट है डॉग डॉट प्रोटोटाइप पे, यानी अगर टॉमी पे अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली तो ये अपने पेरेंट पे जाएगा जो कि है डॉग डॉट प्रोटोटाइप, अगर उस पे भी नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है।
यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, अभी हमको मालूम है जो डॉट टू स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे लास्ट जो पेरेंट है ऑब्जेक्ट, इसी में ही प्रेजेंट है, ना भी टॉमी पे प्रेजेंट है, ना ही टॉमी के प्रोटोटाइप पे प्रेजेंट है टू स्ट्रिंग, ठीक है टॉमी, बट फिर भी ये रन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो लास्ट पेरेंट है हायरार्की में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसको इसके प्रोटोटाइप में मिल रहा है टू स्ट्रिंग। Right. ठीक है, अब अगर मुझे खुद का टू स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करना है तो वो कौन सा टू स्ट्रिंग लेगा, देखते हैं इसको भी। मैं अभी खुद का टू स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। टू स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन मेथड का नाम मैंने ले लिया स्ट्रिंग। अब देखो टॉमी डॉट टू स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग लिख के आ रहा है, Right. ठीक है क्यों? क्योंकि अब टू स्ट्रिंग उसको डायरेक्ट टॉमी के इमीडिएट पेरेंट में मिल गया, सुपर पेरेंट में नहीं मिला। सुपर पेरेंट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप तक गया ही नहीं वो, उसको यहीं पे ही मिल गया। पहले क्या हो रहा था, उसको यहाँ पे मिल रहा था, इस ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में टू स्ट्रिंग मिल रहा था, Right. राइट। अभी हमने क्या किया, टू स्ट्रिंग वाला मेथड डायरेक्ट डॉग प्रोटोटाइप में ही बना दिया यहाँ पे। तो अब मैं ऑब्जेक्ट पे डॉट टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे मिलेगा। ये दोनों में प्रेजेंट है डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन लेगा कौन सा, जो इमीडिएट पेरेंट है उसका, जो डॉग डॉट प्रोटोटाइप है, Right. राइट। Yes, sir. हेमन Yes. डाउट? No, sir. पक्का क्लियर है? Yes, sir. तो ये चीज समझ में आई। अगर पहली चीज क्या देखने वाली है कि प्रोटोटाइप किसको कहते हैं। प्रोटोटाइप ये चीज है, अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर उसको कोई मेथड या प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो उसके प्रोटोटाइप में चेक करेगा। टॉमी का प्रोटोटाइप कौन सा, ये है, Yes, यहाँ sir. पे चेक करेगा। अगर यहाँ पे भी उसको वो प्रॉपर्टी और मेथड नहीं मिल रही है तो वो इसका प्रोटोटाइप का, यानी प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप चेक करेगा, जो कि ये है। और इसका प्रोटोटाइप क्या है, नल, कुछ भी नहीं है। Yes, sir. ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पे कोई डाउट आपको अभी तक, किसी को भी No, कोई sir. क्वेश्चन है? No, आदिल? sir. सर वो टू कुमार? स्ट्रिंग वाला एक बार फंक्शन बता दें, डॉग राइट, डॉग प्रोटोटाइप। ये देखिए अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग जो मैंने बनाया। अरे कमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक, सेव किया तो मैं टॉमी डॉट टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये टू स्ट्रिंग मेथड ना ही इस टॉमी में प्रेजेंट है। टॉमी पे प्रेजेंट कब रहेगा, जब कंस्ट्रक्टर में बना रहेगा, ठीक है, राइट। नहीं मिला, सही। ठीक है। और जब हम न्यू करके बना रहे तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोटोटाइप भी बनेगा, और प्रोटोटाइप पे भी कहीं पे भी टू स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, मेन जो पेरेंट है ऑब्जेक्ट, वहां चेक करेगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, वहां पे उसको टू स्ट्रिंग मिलेगा तो वो वाला टू स्ट्रिंग यूज करेगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे उसको ओवरराइड कर दे रहे हैं, हम अपना खुद का टू स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग करूंगा तो स्ट्रिंग लिख के आएगा। यहाँ पे डाउट? No. तो सर यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है, Mhm. ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर विल हैव सेम प्रोटोटाइप। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्या बोला मैंने, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, तो उसका प्रोटोटाइप भी यही रहेगा, सेम प्रोटोटाइप रहेगा।
यानी टॉमी डॉट कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है, इसके प्रोटोटाइप में भी यहीं से ही आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइप ऑफ टॉमी। ये देखिए अभी उसमें आ गया प्रोटोटाइप। दिस प्रोटोटाइप ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस डॉग, जो डॉग आपने यहाँ पे बनाया है। प्रिंट दिस डॉग, ये फंक्शन, इसमें डॉट प्रोटोटाइप एंड ऑल एवरीथिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, यानी टॉमी का पेरेंट प्रोटोटाइप हमको मिल जाएगा यहाँ पे। टॉमी का प्रोटोटाइप यानी उसका पेरेंट कौन है, ये है डॉग डॉट प्रोटोटाइप, ये उसका पेरेंट है। Right. यहाँ तक डाउट? No. No, sir. ठीक है। No, sir. और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, जब से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्स का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टॉमी का है डॉग डॉट प्रोटोटाइप, फिर उसका ऑब्जेक्ट डॉट जो भी चल रहा है हायरार्की। तो ये जो इनहेरिटेंस जो हो रही है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, Yes. ये जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी लेवल Multi. इनहेरिटेंस। मतलब Right. एक ही पेरेंट होगा एट अ टाइम एक पर्टिकुलर बेस क्लास का। Yes, sir. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, और दिमाग भी नहीं लगाइए कि दो ऑब्जेक्ट्स प्रोटोटाइप बनेंगे एक ऑब्जेक्ट के, मल्टीपल नहीं होगा, एक एक ही को रेफर करेगा। Yes. समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? डॉग का प्रोटोटाइप डॉग को ही, मतलब डॉग ही वो करेगा। राइट, सॉरी, यस, डॉग का डॉग को ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि टॉमी के प्रोटोटाइप में डॉग डॉट प्रोटोटाइप भी और हॉर्स डॉट प्रोटोटाइप भी है, वैसा नहीं होगा। जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है कि एक सब क्लास के दो पेरेंट क्लास होते हैं, जैसे सी प्लस हाँ, प्लस जावा राइट में राइट होता है। राइट ठीक है, राइट तो यहाँ पे ये चीज नहीं, यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मल्टी लेवल है, मतलब सिंगल सिंगल लेवल पे ही चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे टॉमी है, फिर डॉग डॉट प्रोटोटाइप है, ये जैसे चेन चल रहा है पूरा का पूरा। ये उसका हो गया डिराइव्ड क्लास, इसका बेस क्लास ये हो गया, इसका बेस Yes. क्लास ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज है कि प्रोटोटाइप तो एटलीस्ट हमको समझ में आ गया। कैमरा ऑफ करिए, किसी ने शुरू कर दिया तो ठीक है। Now what's next? Next is, कल हम कुछ कर रहे थे, फिर से बताते हैं। अब ये जो मेरा मिला है टॉमी एंड शेरू, ठीक है, लेट्स प्रिंट द कीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डॉट कीज हम लोग करते हैं। ठीक है, टॉमी, यहाँ पे मुझे मिला नेम, देख पा रहे हैं आप लोग? यस। क्योंकि इस पे अभी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, नेम। इवन दो वॉक्स भी है, लेकिन फिर भी उसने वॉक्स और टू स्ट्रिंग को नहीं दिखाया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है वो क्या करता है, पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज या मेथड्स को नहीं दिखाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कीज को शो करेगा। अगर मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर इन वाला, लॉक करा की, अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप कर दिया, हम लोग उस पर इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरे एंड से? नो सर। सेव इट,
देखिए एज सुन एज आई हिट द सेव, पहला तो इसने ऑब्जेक्ट डॉट कीज में सिर्फ नेम प्रिंट किया, ठीक है, और जब मैंने फॉर लूप चलाया तो इसने ये सारी की सारी कीज दे दी, नेम वॉक्स टू स्ट्रिंग। क्या हुआ यहाँ पे, जब हम कीज मांग रहे थे उसको तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दे रहा था की, जो कि था नेम, क्योंकि हमने उस पर सिर्फ नेम बना रखा है। और जो वॉक्स और जो टू स्ट्रिंग है ये प्रोटोटाइप की मेथड्स है, प्रोटोटाइप पे प्रेजेंट है। तो फॉर लूप क्या करेगा, जब आप उसको इटरेट करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो पेरेंट की भी ले लेगा, यस राइट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए आप लोग? यस सर। जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट की से क्या होता है एक्चुअली, हमको जितने भी की वैल्यू पेयर है सबकी की आती है। देखिए फिर से, या पर्सन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, यहाँ नहीं बनाया, लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम देता हूँ हेमंत, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, और ईमेल दे देता है h@g.com, सेव किया मैंने, ठीक है। तो ये एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट की अगर मुझे कीज एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट। तो देखिए जितनी भी कीज है वो सारे के सारे एरे के फॉर्म में आ गई। क्लियर? यस सर। ठीक है। उसी तरीके से टॉमी ऑब्जेक्ट जो बना था उसकी जो कीज थी उसमें क्या था, खाली नेम आ रहा है। लेकिन जब हम फॉर लूप कर रहे हैं, चलिए अगर फॉर लूप को मैं इसको भी रखता हूँ, कॉपी करता हूँ और पर्सन का यहाँ डालता हूँ, यहाँ देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल भी आ गया, क्योंकि वो चीज उसके प्रॉपर्टी पे प्रेजेंट है। यस ठीक है, यस सर। ये प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए सारे के सारे आ गए यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इनिशियली नेम ही प्रेजेंट था एज अ की, बट जब हमने उस पर फॉर लूप घुमाया तो ये नेम भी आ गया, वॉक्स भी आ गया, टू स्ट्रिंग आ गया। यानी उसने क्या किया, पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज को लेके आ गया। यस किसने? टॉमी पे हमने लूपिंग की, लेकिन टॉमी की तो कीज आई गई नेम, उसके साथ साथ उसके पेरेंट की भी आ गई प्रोटोटाइप में से, जो वॉक्स और टू स्ट्रिंग हमने यहाँ बनाया था, ये भी आ गए साथों साथ। और आप अब ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि जब टॉमी की भी कीज आ गई, टॉमी के पेरेंट्स की भी कीज आ गई, तो उसके जो और ऊपर का पेरेंट है ऑब्जेक्ट, वहां से कीज क्यों नहीं आ रही? मैं अभी फिलहाल टू स्ट्रिंग हटा देता हूँ यहाँ से प्रोटोटाइप में से। तो नेम्स आ रहा है, वॉक्स आ रहा है, तो उसके इमीडिएट जो ऊपर का पेरेंट है डॉग डॉट प्रोटोटाइप का जो पेरेंट है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, जो कि लास्ट पेरेंट है, इसमें से क्यों नहीं कीज आ रही है ना? यस सर। मतलब टॉमी डॉट टू स्ट्रिंग अभी मैंने हटा दिया है, बट स्टिल वो रन हो रही है उसके ऊपर मेथड। अब ये जो डॉट टू स्ट्रिंग है, ये ना ही तो टॉमी पे प्रेजेंट है, ना टॉमी के डॉग डॉट प्रोटोटाइप पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। राइट ठीक है, ये रन हो रहा है, लेकिन जब हम इस पे लूपिंग कर रहे हैं तो लूपिंग में क्यों नहीं दिखा रहा है हमें? पहले दिखा रहा था, वॉक्स दिखा रहा है जो कि डॉग डॉट प्रोटोटाइप का है, राइट। तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप की कीज यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रही सारी की सारी? Why so? तो ये ऐसा तो नहीं कि जस्ट पेरेंट का ही खाली उठाता है, ऐसा कुछ जी इमीडिएट पेरेंट की खाली वैल्यू रिसीव करता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है एक्चुअली, जो कल हम लोग देख रहे थे, याद है आपने? यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर्टी हमने, सॉरी यहाँ पे कल बनाई थी,
राइट सर। ठीक है, एक्सेसर प्रॉपर्टी। राइट सर। तो ये कुछ डिस्क्रिप्टर होते हैं। ये जो चीज होती है, कहाँ गया, सॉरी, डिफाइन बस ऊपर है। वाला कहाँ गया? ये हाँ, वाला ये है। है। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं। एक तो ये दिस, ये जो ऑब्जेक्ट है, और प्रॉपर्टी, ठीक है, और Yes, तीसरी चीज है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, yes sir. डिस्क्रिप्टर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टर जो होते हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ, यानी प्रॉपर्टी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना, यहाँ पे राजू करके, तो राजू Yes, प्रॉपर्टी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो वो हम अभी चेक करते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है, बोलना है मैं क्या चाह रहा हूँ। इस प्रॉपर्टीज के वजह से ही, इस एट्रीब्यूट्स के वजह से ही जो पेरेंट के जो मेथड्स है वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे। ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स है डॉट टू स्ट्रिंग, वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। उसका रीजन एक है क्योंकि इंटरनली एट्रीब्यूट्स इन्यूमरेबल फॉल्स कर रखा हुआ है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रैक्टिकली। अभी वॉक्स आ रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, yes, जो कि ले रहा है कहाँ से, प्रोटोटाइप से ले रहा है, डॉग डॉट प्रोटोटाइप से। अभी मैं यहाँ पे yes, कुछ करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है भाई ये, टॉमी, और प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉक्स। यहाँ पे मैं डालूंगा इनमरेबल फॉल्स। यहाँ देखिए क्या हो गया, बॉक्स हट गया। देख पा रहे हैं? yes sir. यानी ये जो पर्सन है, ये पर्सन के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। Right, तो ये प्रॉपर्टी की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिनको अगर आप छेड़छाड़ कर दोगे तो जब भी आप उसको यूज करोगे, एक्सेस करोगे, वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला, इन्यूमरेबल फॉल्स। इन्यूमरेबल फॉल्स मतलब, इन्यूमरेबल करना मतलब उसको इटरेटिंग नहीं करना, यानी वो आप कोई भी लूप में आप उसको डालो वो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। अगर मैं टॉमी डॉट वॉक्स कॉल करूं, क्या हो गया भाई साहब, अच्छा, बाकी डिस्क्रिप्टर्स वो हो गए। टॉमी डॉट वॉक्स इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यानी मैं क्या बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वॉक्स, उसकी भी हम लोग एट्रीब्यूट्स को छेड़छाड़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो लेट जो पर्सन नेम है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डिलीट पर्सन डॉट ईमेल कर देता हूँ, ट्रू आ गया। अब मैं पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट। yes, जबकि उस पर 3 प्रेजेंट थी, एक मैंने डिलीट कर दी। सब लोग प्रेजेंट है, समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। मैंने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, डिलीट पर्सन डॉट ईमेल। अगर मुझे ये सब बिहेवियर रोकना है, मेरे को मेरी प्रॉपर्टीज की जो मेरे ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके साथ छेड़छाड़ होना नहीं चाहिए, या फिर वो इटरेट नहीं होना चाहिए। अभी ये इटरेबल है सारी की सारी चीजें, यानी कॉन्स्ट की इन पर्सन में किया तो ये पूरी की पूरी कीज मेरी प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो अगर मुझे ये चीज नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस प्रॉपर्टी पे जाके इनमरेबल फॉल्स कर दूंगा। ठीक है,
सर ये मतलब बेसिकली ऐसा हो गया, वो प्राइवेट फंक्शन जैसा हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हाँ। जैसा हो गया। जैसे हम लेट ले रहे थे तो देन उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, उसको यूज कर सकते थे वहीं के वहीं, हाँ बट हम उसको मतलब एक्सेस नहीं कर सकते थे या उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते तो थे। वहां पे हमने सिर्फ दो ही चीज देखी थी। कौन सी देखी थी? एक तो गेट देखा था और दूसरा सेट देखा था। राइट सर। अभी हम लोग कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये हम क्यों निकल के आए ये कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, टॉमी और उसके पेरेंट की तो आ रही थी प्रॉपर्टीज, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं आ रही थी? डॉट टू स्ट्रिंग एंड ऑल, डॉट टू राइट सर। लोकल स्ट्रिंग क्यों नहीं आ रही थी? वो रीजन हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो क्यों नहीं आया। उसका रीजन यही है, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स इन्यूमरेबल सबका फॉल्स है। वो भी हम चेक यस। करेंगे कैसे। पहले हम इसको सेट करके देखते हैं। ये जो हमने अभी पर्सन बनाया है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। राइट। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टर। कौन कौन से डिस्क्रिप्टर? एक है कॉन्फिगरेबल, बुलियन रहेगा ये, हाँ बुलियन है, ट्रू, ट्रू। दूसरा है हमारे पास इनमरेबल, मतलब इनमरेबल, ठीक है, ये तो इटरेबल रहेगी ना। इसका नाम है इनमरेबल, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? मॉडिफाई वैल्यू, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हो गई, ठीक है। वैल्यू के साथ अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए क्या होगा। जस्ट अ सेकंड। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, राइट टेबल, यस ये है। और एक है वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी ये। और बाकी आपकी गेटर और सेटर। कॉन्फ़िगरेबल मतलब क्या होगा? ये डिलीट हो सकती है या नहीं, ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिलीट हो सकती है या नहीं हो सकती। इनमरेबल मतलब इटरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। राइटेबल मतलब क्या हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट नेम पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेबल में यहाँ पे डाल दूं फॉल्स, खाली इतना ही लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है। सेव किया, ठीक है। ये आपका पूरी पर्सन की कीज प्रिंट हो गई। कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स डाला, डिलीट पर्सन डॉट फर्स्ट पे लगाया, फर्स्ट नेम। डिफाइन प्रॉपर्टी उसमें डाल दी ना, उसको टॉमी में, सॉरी टॉमी में आ गया। पर्सन, पर्सन ऑब्जेक्ट। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पर्सन फिर से कर दो, मैं वही बोलूँ डिलीट कैसे हो गया। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम किया, देखिए यहाँ पे फॉल्स आया। प्रॉपर्टी आप डिलीट ही नहीं कर सकते। हेलो, हेलो। जी, पर्सन एनी डॉट क्वेश्चन? फर्स्ट नेम। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए अगर इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। अनस एनी डाउट? हेमंत? नो सर, नो सर, नो डाउट। पहले ये नहीं था